एक 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट, नाम है राज। ये कहानी तब की है जब मैं अपने 3 दोस्तों के साथ उसके पुराने घर पर ठहरा था, विवेक, समीर और कबीर। विवेक का घर थोड़ा शहर से दूर पहाड़ियों के किनारे बसा एक पुराना बंगला था जो उसके दादा दादी का था। वहां जाने का प्लान सिर्फ पार्टी करने और थोड़ी मस्ती के लिए था, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये ट्रिप हमारी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बनने वाला है। शाम को खाने के बाद हम सब बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक समीर ने मजाक में कहा, चलो ओइजा बोर्ड खेलते हैं, देखते हैं कौन सबसे बहादुर है। मैंने तुरंत मना कर दिया, लेकिन बाकी सब हंसने लगे। बोले, क्या राज, तू डरता है क्या? अब मुझसे भी रहा नहीं गया। लड़कों वाली ईगो थी और मैं मान गया। विवेक ने एक पुराना बॉक्स निकाला, लकड़ी का, धूल से भरा। उसने बताया कि यह बोर्ड उसे अटारी में पड़ा मिला था जब वो बच्चा था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई खेलने की। बोर्ड को मेज पर रखा गया, एक मोमबत्ती जलाई गई और सभी ने अपनी उंगलियां प्लांचेट पर रख दी। पूरा कमरा अजीब सी ठंडी हवा से भर गया था। विवेक ने धीरे से पूछा, क्या यहां कोई आत्मा मौजूद है? कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। तभी प्लांचेट धीरे धीरे यस की ओर खिसकने लगा। सबने सोचा शायद कोई धक्का दे रहा होगा, लेकिन हमने हाथ नहीं हटाए। फिर हमने पूछा, तुम कौन हो? प्लांचेट ने अक्षर पर जाकर एक नाम बताया, ऐसे आ रहे। कबीर ने तुरंत हंसते हुए कहा, अरे कोई भूत भी ऐसा फिल्मी नाम रखता है क्या? तभी मेज के नीचे रखी कुर्सी खुद ब खुद गिर पड़ी। मोमबत्ती की लौ एकदम तेज होकर नीली हो गई। विवेक की आंखें एकदम लाल हो गई। उसकी आवाज भारी हो गई और वो कहने लगा, तुम सबने मुझे बुलाया है, अब भुगतो। हम सब डर गए। हमें लगा शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ बदल गया था। विवेक अचानक जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। हमने उसे उठाया, उसके कमरे में लिटाया और सोने की कोशिश की, लेकिन रात को 2:45 पर समीर की चीख सुनाई दी। हम भागते हुए कमरे में पहुंचे। समीर की पीठ पर किसी ने नाखूनों से गहरे निशान बना दिए थे। उसका चेहरा पीला था और वो कांप रहा था। वो सारा आई थी। उसने कहा, विवेक अब उसका है। अब हमें समझ आया कि ये कोई खेल नहीं। हम सब ने फैसला किया कि सुबह होते ही इस जगह से चले जाएंगे, लेकिन अगली सुबह विवेक गायब था। हमने पूरा घर छान मारा। तभी हमें अटारी से आवाज आई, चलो खेलते हैं। एक और बार हम डरते डरते अटारी में गए। वहां विवेक था, मगर पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा नीला, आंखें काली और उसके हाथ में ओइजा बोर्ड। वो हंस रहा था। तुम सबने सारा को बुलाया, अब सबकी बारी है। हमने किसी तरह खिड़की तोड़कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कबीर फंस गया। हमने पीछे मुड़कर देखा, एक औरत की परछाई कबीर को खींच रही थी और वो चिल्ला रहा था। हम जैसे तैसे बाहर भागे और गांव वालों की मदद से किसी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया, यह आत्मा एक लड़की की है जो कई साल पहले इस घर में मारी गई थी। नाम था सारा। ओइजा बोर्ड के जरिए उसे जिसने भी बुलाया वो कभी नहीं बच पाया। हमने तांत्रिक की मदद से घर को शुद्ध कराया, लेकिन विवेक और कबीर का कुछ पता नहीं चला। आज भी जब हम उस घर के पास से गुजरते हैं, खिड़की से कोई झांकता जरूर है। और ओइजा बोर्ड, तांत्रिक ने उसे जला दिया, मगर वो अगली सुबह फिर से उसी जगह मिल गया। कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए, और ओइजा बोर्ड वो खेल नहीं, मौत की दावत है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही और डरावनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं फिर लौटूंगा एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक देखते रहे कहानियों की रात।